बंधु ये आ गया 87वां दोहा अयोध्या कांड का। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसत सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन तीनों गुणों से रहित, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद घन स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी। भानुकुल केतु, केतु यानी कहते ध्वजा को, सूर्यकुल की ध्वजा के समान वो क्या कर रहे हैं? मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते, चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से। संसार रूपी समुद्र को पार उतारने के लिए पुल के समान है। उन्होंने जो चरित्र किए, लीलाएं की हैं, उन पर यदि कोई व्यक्ति उनका मनन चिंतन करके उनका आचरण करे तो इस संसार से पार, भव सागर से पार हो सकता है। तो चरित करत नर अनुहरत, मनुष्य के तरह से, मनुष्य के जैसे वो यहाँ पर अनेक प्रकार के चरित्र कर रहे हैं, लेकिन उन चरित्रों को समझ करके मनुष्य इस संसार से पार हो सकता है। उसको पार करने के लिए उनके वो चरित्र पुल के समान है। 87वां दोहा अयोध्या कांड। ये सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। गुह निषाद ने ये उनको पता लगा, समाचार मिला कि राम जी आए हैं गंगा जी के तट पर। तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों को, भाई बंधुओं को बुला लिया, तत्काल बुलाया। हरे लिए फल मूल भेंट भरी भारा। भेंट के स्वरूप, उपहार के स्वरूप उन्होंने अनेक प्रकार के फल मूल, जो निषाद राज भील लोगों को जो अच्छे से अच्छा जो होता है साधन, कंद लेकर के मिलन चले ही हरसु अपारा। राम जी से बड़े आनंदित होकर के हृदय में बड़ा भारी हर्ष है और राम जी से मिलने के लिए चल दिए। निषाद राज अनेक प्रकार के कंदमूल फल की भेंट लेकर अपने कुटुंबियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ राम जी से मिलने के लिए करे दंडवत भेंट धरे आगे। प्रभु हे बिलोकत अते अनुरागे। दंडवत करके भेंट सामने रख दी और अत्यंत प्रेम से प्रभु के सामने आकर के राम जी को ही देखने लगा। इधर उधर को उनकी दृष्टि नहीं हो रही है। प्रभु हैं बिलोकत अति अनुरागे, बहुत ज्यादा प्रेम होने के कारण वो राम जी को देखने लगे। सहज स्नेह बिबसर घुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। श्री रघुनाथ जी तो सदैव स्वाभाविक स्नेह के ही बस में होते हैं, प्रेम से उनको कोई भी जीत सकता है। तो वो ऐसा स्वाभाविक निषाद राज का प्रेम देख करके राम जी तो रीझ जाते हैं और उन्होंने निषाद राज को अपने बिल्कुल निकट बैठा लिया, अपने पास में बैठाया और उनकी कुशल पूछी। बंधु कैसे हो? तुम्हारा सब परिवार, तुम्हारा राजकाज कैसा चल रहा है? सबका कैसा? सबकी कुशल पूछ रहे राम जी पास में बैठा करके निषाद राज को। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चमर कमल के दर्शन से ही कुशल है। अब आपका दर्शन हो गया तो कुशल ही कुशल है। आपके चरणारविंदु का दर्शन होगा। नाथ कुशल पद पंकज देखे, चरण कमलों को देख करके कुशल हो गया। और भयउ भाग भाजन जन लेखे, आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। भाग्य भाजन, उसका पात्र हो गया, भाग्यवानों की गिनती में आ गया। जन लेखे, उन जनों की गिनती में आ गया जो भाग्यवान कहे जाते हैं। देवधर ने धनुधाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु, जो निषाद राज का लोग राज्य मानते थे, उनका भी राज्य था, वो राजा थे भीलों के उनको, लेकिन वो महाराज दशरथ तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन फिर भी एक आदर भाव से, वैसे भी उन्हीं का अधिकार में आता उनका क्षेत्र, लेकिन निषाद राज जी कह रहे हैं कि हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है,
मैं तो परिवार सहित आपका एक नीच सेवक हूं, मैं जन नीच सहित परिवारा। बंधुओं, ये गोस्वामी जी ने लिखी है। मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि मैं इनके किसी भी कोई भी भारतीय ग्रंथ जो पूर्व काल में लिखे गए, मैं इनको किसी को प्रमाणित नहीं करता। इतना है कि इनमें से जो मुझे ठीक दिखाई देता है, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं उसको जरूर ग्रहण करता हूं, अपने जीवन में उसको आचरण करने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ निषाद दास जी कह रहे महाराज मैं तो एक नीच परिवार का हूं, मैं तो सारा परिवार के साथ आपका सेवक हूं, बाकी तो धरती धरने धानु धाम धरनी सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जनु सब लोग सिहाऊ। प्रभु अब कृपा कीजिए, मेरे पुर में मेरे नगर में पधारिए, हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। जब आप वहां पर आएंगे मेरी भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। राम जी यहाँ आए, आप कृपा करें, नगर में प्रवेश करें। सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे महाराज, आपको देख करके, आपके चरण कमलों को देख करके श्रृंगवेरवासी सब बड़े प्रसन्न होंगे। सब लोग स्याऊ कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। तुमने ठीक ही कहा है, तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े सुजान हो तुम सखा। मित्र कह रहे हैं निषाद राज को, वह अपने को कह रहा है मैं तो नीच परिवार का हूं, लेकिन राम कह रहे हैं तुम मेरे मित्र हो, सखा हो। हे सखा, तुमने जो कुछ कहा है वो सत्य ही है। आप सुजान हैं, आप ज्ञानी हैं, परंतु मुझे पिताजी ने कुछ और दूसरी आज्ञा दी है। मोहि दीन पितु आयसु आना, मुझे पिता ने जो आज्ञा दी है वो कुछ इससे भिन्न है, दूसरी है। वो क्या है? ये 88वां दोहा बंधुओं अयोध्या कांड का। कि बरस 4 10 बासुबन, मुनि व्रत बे सुहारो। ग्राम बास नहीं उचित सुने, गुहई भयो दुख भार। बड़ा भारी दुखी हुए निषाद राज जब राम जी ने कहा मुझे पिताजी ने कुछ और आज्ञा दी है। वो क्या आज्ञा दी है? कि 14 वर्ष तक वन में ही रहना है और मुनियों जैसा व्रत और भेष और आहार, वेशभूषा भी ऋषि मुनियों वाली पहननी है, आहार भी ऋषि मुनियों वाला लेना है और आचरण भी ऋषि मुनियों वाला करना है। 14 वर्ष तक वन में रहना, कहीं किसी के घर पर, किसी गांव में किसी का आतिथ्य स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहां आया हूं। ग्रामवास नहीं उचित सुन, गुहे भयो दुख भार। जब राम जी ने कहा कि नगर में निवास मेरा उचित नहीं है, ऐसा सुन करके निषाद राज बेचारे प्रसन्न हुए थे। हमारे घर पर राम जी पधारेंगे, सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे, हमारा भी नाम बढ़ेगा, राम जी हमारे यहाँ आए। लेकिन सब पर पानी फिर गया। जैसे ही राम जी ने कहा कि मैं नगर में नहीं जा सकता, गुहे भयो दुख भार, निषाद राज को भारी दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। राम जी का और सीता जी का रूप देखते हैं, इतनी सुंदरता, इतनी कोमलता, इतनी मधुरता, इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता, तो नगर के सभी नर और नारी प्रेम के वशीभूत होकर के क्या कह रहे हैं? विचार कर रहे हैं, आपस में चिंतन करके बात कर रहे हैं कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे। आपस में स्त्रियां, नगर की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि वो पिता माता कैसे होंगे सखी। जिन पठे बन बालक ऐसे, इतने कोमल सुंदर ऐसे बालकों को जिन्होंने वन में भेज दिया, वो माता पिता कैसे होंगे। ऐसी नगर की स्त्रियां बंधुओं बात कर रही हैं।
आपके जानकारी के लिए एक बात हम बता दें कि रामायण में कुछ चौपाई ऐसी हैं जो रा और माँ के बिना भी हैं, कुछ चौपाई ऐसी हैं जो 2 बार आई हैं। उनमें से एक चौपाई ये भी है 2 बार आने वाली में कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। यहाँ श्रृंगबेरपुर में आज स्त्रियां कह रही हैं। आगे राम जी जब चले जा रहे हैं वन में तो कुछ समय के बाद फिर स्त्रियों ने ये बात कही है कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। ऐसी आपस में चिंतन कर रही है, कैसे स्वभाव वाले, इतने सुंदर बालकों को उन्होंने जंगल में भेज दिया।